चैनल एजुकेशन अपडेट। एंड आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर सेकंड टर्म अनाउंस कर दी है और वो डेट 26 अप्रैल 2022 से सीबीएसई ने कहा है कि वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए 26 अप्रैल 2022 से शुरू करेंगे। सो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है एक्चुअल में आफ्टर 10th जो बच्चों को करियर का नहीं पता होता है। जैसे कि भी आप जानते हैं कि +2 के भी बच्चे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन है, पर वो ऑलरेडी एक करियर चूज़ कर चुके हैं, उनको पता है आगे की कैसे करना है। बट कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको अपडेट नहीं होता है वो किस तरीके से जो है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करें या आगे जाके कौन से ऐसे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। सो आज मैं उन बच्चों के लिए यही अपडेट्स लेके आया हूँ कि अप्रॉक्सीमेट अगर इफ़ यू आर नियर बाय इन चंडीगढ़ या आप ट्राई सिटी में रहते हैं और आप चंडीगढ़ मोहाली या पंचकूला के आसपास रहते हैं और अगर आप फोकस्ड हैं स्पेशली फॉर योर आगे करियर और चंडीगढ़ के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप या स्कूल्स में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको अभी से करियर फोकस्ड होना होगा। हर एक क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं सिर्फ चंडीगढ़ एजुकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 42 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट 13,000 सीट्स होती हैं और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट निकल के आते हैं कुछ 15 से 18 हज़ार के बीच में जो बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता होता है कि वो क्या करने हैं और एट द लास्ट मोमेंट तक भी एडमिशन से रह जाते हैं। सो आज का मेरा जो ये वीडियो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको एक्चुअल में नहीं पता है कि वो किस स्ट्रीम की तरफ जाएं या वो कौन सा ऐसा स्टेप जो है वो आगे फॉरवर्ड लें कि वो आगे जाके उनको परेशानी ना आए, प्रॉब्लम ना आए। सो जो चंडीगढ़ एजुकेशन में जो क्लास +1 का एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होता है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑन द रिज़ल्ट ऑफ सीबीएसई। जो 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके कुछ 15 या 20 दिन में जो है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो तैयार करता है, वो अपलोड करता है। तो आपको सारी की सारी जानकारी जो है क्लास +1 से रिलेटेड वो आपको चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वहाँ प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा। तो वहाँ आप इजीली गो थ्रू होके अपनी जो डिटेल्स हैं हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ 13,000 सीट्स आर अवेलेबल। सो जो कि स्ट्रीम वाइज कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। सो यहाँ पे मेनली 4 स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में 2 स्ट्रीम्स होती हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सो जो यहाँ पे सिस्टम है फॉर द साइंस स्ट्रीम वो कोई सब्जेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं है जैसा कि कई बच्चों को पता होगा, पर कईयों की नॉलेज के लिए है कि वो एक सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है इन द साइंस स्ट्रीम। तो वो एक बायो का डिफरेंस है, जो मेडिकल का बच्चा है वो बायो अडेप्ट करता है और जो बच्चा नॉन मेडिकल का होता है वो उसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो है जैसे कि मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन या ऐसा कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। और इसके अलावा फिर सेकेंड स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं तो वो है कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो आर्ट्स/ह्यूमैनिटीज़ होती है। एंड जो चौथा स्ट्रीम है जो कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो सेम स्किल्स और वोकेशनल जो स्ट्रीम है वो भी अवेलेबल होती है। सो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कि जैसे इलेक्ट्रिकल में भी बच्चा जा सकता है, आईटी में बच्चा जा सकता है, स्टेनो में बच्चा जा सकता है, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कि बच्चा आगे जाके अपने आप को स्किल कर सकता है लाइक टिल उसकी सीनियर सेकेंडरी तक। एंड देन उसके बाद वो अपना अगर वो फर्दर ग्रेजुएशन करना चाहता है या फर्दर उन सब स्किल्स को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज जैसे कई बच्चों को नहीं पता होता है कि स्किल्स में एक्चुअल में जो बच्चे हैं वो आगे जाके नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें अगर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना है तो वो भी अवेलेबल होता है, वो ईजिली कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं अभी आपके स्किल्स की हमारी बात यहाँ हुई है और इसके अलावा तो अब सब्जेक्ट्स जैसे कई बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस स्ट्रीम जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल है उसमें मेजरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं
वो सही सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट डिफरेंस है, दैट इज़ बायो का। वैसे केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, और इसके अलावा अगर इंग्लिश इज़ द कंपलसरी होती है चंडीगढ़ एजुकेशन में, जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ CBSE। और फिर उसके बाद एक पांचवा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है हिंदी, पंजाबी, या भी जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं बेस्ट इन द स्कूल, तो वो 5 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। और नॉन मेडिकल में सिर्फ इसमें से ये सब्जेक्ट सेम रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो की जगह पे आपको जो है ऑप्शन दिया जाता है मैथ्स, पॉल साइंस, मैथ्स दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स है, पंजाबी सब्जेक्ट है। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्ट करे। बट मेरा जो अपना रिकमेंडेशन है, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जो नॉन मेडिकल स्पेशली कर रहे हैं वो मैथ ऑप्ट करें, ताकि आगे आके उनको प्रॉब्लम ना हो वो। और जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी क्योंकि मैथ्स आगे जाके विदाउट नॉन मेडिकल मैथ्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसा कि कई बच्चे डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर NDA प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आगे सिविल्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके भी स्टैटिस्टिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारा कॉमर्स, तो कॉमर्स में आप सभी को पता है कि बिजनेस स्टडीज़ होती है, अकाउंटेंसी होती है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड तो जैसा कि हम कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं दैट इज़ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, देन मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, पंजाबी, या जो भी वन सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल, और इंग्लिश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो कंपलसरी होती है सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके अलावा जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, सॉरी, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है आर्ट्स का, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का। तो ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ही मैटर करता है स्कूल वाइज, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी। तो कई जगह पे हर एक स्कूल का, क्योंकि अपने जैसे 42 स्कूल्स मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल्स चंडीगढ़ एजुकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के पास हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो वो सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है कि वहाँ स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स उनके पास हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली ऑफर होता है, जिसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस गो थ्रू होना पड़ेगा। एंड जो हमारा चौथा स्किल कोर्स है जिसकी आज हम बात करेंगे, वो स्किल कोर्स हमारा है इलेक्ट्रिकल। जैसे कि स्किल कोर्स मैंने भी आपको बताया कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल्स उसमें अवेलेबल होता है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, इसके अलावा आपके पास IT उसमें अवेलेबल है, स्टेनोग्राफी उसमें अवेलेबल। तो बहुत ही वाइडर ऑप्शन जो आपके पास है। जैसे कई बच्चे स्टेनो की लाइन अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो स्टेनो ऑप्ट करके वो आगे जाके अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसके बाद वो आगे जाके अपना अगर स्टेनो लाइन में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे कैन ईजिली डू दैट। तो ये थी ओवरऑल बात हमारे जो स्ट्रीम लाइन है। तो इसकी आप कट ऑफ परसेंटेज, जैसे कई बच्चों के माइंड में आती है कि हम एक्चुअल में कट ऑफ परसेंटेज किस अकॉर्डिंगली करें, कि किस हिसाब से प्रिपेयर करें कि हमारे को बहुत ही ईजिली वो सीट्स अवेलेबल हो जाए। सो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है वो साइंस स्ट्रीम के लिए होता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो चंडीगढ़ एजुकेशन सिस्टम है, ये इसको डिवाइड, जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड होती है। दैट इज़ जनरल में जनरल की सीट्स रिजर्व होती हैं। इसके अलावा कैटेगरी में हमारे पास SC की सीट्स अवेलेबल होती हैं। चंडीगढ़ एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें SC कैटेगरी होती है। इसके अलावा चंडीगढ़ में जो है जो सीट्स रिजर्व होती है, कई दिमाग में आता है कि किस अकॉर्डिंगली रिजर्व होती है, क्या 13,000 सीट्स वो जनरल होती हैं, किस अकॉर्डिंगली होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सीट्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। सो इसमें अलग अलग कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी की सीट्स रिजर्व होती हैं। कैटेगरी में जो है SC कैटेगरी की सीट्स भी रिजर्व होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किस स्ट्रीम में कितनी कितनी परसेंटेज जो है वो क्या टफ कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन साइंस स्ट्रीम के लिए, जिसकी कट ऑफ पिछले 2 या 3 साल में अगर हम बात करते हैं तो वो 85 एंड अबव रही है साइंस की। सिर्फ साइंस में, जिसमें कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा टफ प्रिपेयर करते हैं। और इट्स ऑल डिपेंड, बाकी जो सीट्स जैसे कि रिजर्व कैटेगरी कुछ सीट्स होती हैं तो वो डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबिलिटी है या कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ होती है। सेकंड कैटेगरी है कॉमर्स की। तो कॉमर्स में वो बच्चों का बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांसेस होते हैं जिन बच्चों की परसेंटेज जो है वो 70 एंड अबव होती है।
तो 70% एंड अबव वाले बच्चों को इजीली कॉमर्स मिल जाती है। बट बिलो देन 70% जो बच्चे जैसे कई बार अप्लाई कर देते हैं 70% या 75% वाले कि हम साइंस स्ट्रीम की तरफ जाएंगे या हम कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल भी होता है कि लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करके जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट जो आपकी परसेंटेज है उसको अकॉर्डिंग में ध्यान में रखते हुए ही आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक कट ऑफ परसेंटेज जो है पिछले 2 या 3 साल की में भी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ अपलोड वेबसाइट पे करता है, तो वहाँ आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सी ईयर की कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली 85 एंड अबव की ही रिकमेंडेशन है कि वो साइंस स्ट्रीम के लिए जाएं। कॉमर्स के लिए जो है 70 एंड 75 से ऊपर जो परसेंटेज बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिलो देन 70% जो बच्चे हैं, जैसे कि 50% है, 60% है, 65 है, तो मैं उन बच्चों को यही रेकमेंड करूँगा कि वो बच्चे जो है अपना जो एप्लीकेशन है उसी अकॉर्डिंगली अप्लाई करें, उस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें जो स्ट्रीम के लिए वो सोच रहे हैं। जैसे कि साइंस अगर हम बात करते हैं या हम बात करते हैं कॉमर्स, तो वो इसलिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप जो हैं वो अप्लाई करें आर्ट्स के लिए या स्किल कोर्सेज के लिए, क्योंकि कुछ एक स्किल कोर्सेज जो हैं वो उनमें कॉमर्स भी होता है, जैसे कि फाइनेंस रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सो ये 2 कोर्सेज हैं जो कॉमर्स से रिलेट करते हैं, जहाँ की कट ऑफ परसेंटेज भी कम होती है, तो वहाँ भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि फिर उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। बट बिलो देन जो 60% हैं वो बच्चे आर्ट्स के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि वो काउंसलिंग में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से भरें कि वो बहुत इजीली आपको सीट्स अवेलेबल हो जाएं। आप ये गलती मत करें कि आपकी अगर परसेंटेज 50 है और आप सोच रहे हैं कि आप कॉमर्स करेंगे, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कॉमर्स मिल जाए, क्योंकि वो चांसेस इज लाइक 100 में से आप 99% चांसेस तो होते ही नहीं है कि आपको इजीली 55% वाले को कॉमर्स मिल जाएगा या साइंस मिल जाएगी या नॉन मेडिकल मिल जाएगा। तो वो जो स्ट्रीम है वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, इसीलिए बच्चों को पहले ही इसी टाइम पे अवेयर करना और प्रिपेयर करना, जो मेरा विजन है वो यही है कि जो बच्चे हैं वो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस अकॉर्डिंगली, या उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि आगे आके वो जब क्लास +1 में अप्लाई करते हैं, जब 10th पास कर लेते हैं, या वो इस समय पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं ताकि उनकी परसेंटेज अच्छी आए। तो जब कंपटीशन हो तो वो ईजिली सीट्स उनको अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरा 40 या 50% से बात बन जाएगी, 50 नहीं तो 60 से बात बन जाएगी, कई सोचते हैं 70 में मुझे यार बहुत ईजिली मेडिकल या नॉन मेडिकल मिल जाएगा, बट वो चांसेस बहुत कम होते हैं। सो आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको लगता है, तो आप मुझे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे ईमेल भी कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो चाहते हैं आपकी उन चीज़ों के ऊपर बने, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बट हाल फिलहाल के लिए जो अपडेट्स हैं, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास +1 के लिए था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द बोर्ड एग्जामिनर्स जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपने 100% दें, क्योंकि टर्म 1 के एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड टर्म 2 के एग्जामिनेशन इज़ अबाउट टू बिगिन। सो ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू।